हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पे प्रैक्टिस सेट को अपना सॉल्व कर रहे हैं। आपको पता है कि मार्केट में जो भी बुक्स हैं, जितनी भी बुक्स हैं, उन सभी के जितने भी प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, हम उन सभी प्रैक्टिस सेट को एक एक करके सॉल्व कर रहे हैं। और अगर आप इन सारे प्रैक्टिस सेट को अच्छे से सॉल्व कर लेंगे तो आपके डेफिनेटली बहुत अच्छे नंबर आने हैं। तो चलिए यहाँ पे हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपने क्वेश्चन को डिस्कस करने शुरू करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन जो शुरू हुआ है वो 176 नंबर से शुरू हुआ। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। देखिए ए नंबर पे ऑप्शन है दयाराम साहनी, बी नंबर पे है सर जॉन मार्शल, डी सी नंबर पे है मार्टिन व्हीलर और डी नंबर पे है डॉक्टर आर डी बनर्जी। तो जानते रहिएगा 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी डॉक्टर आर डी बनर्जी। ये देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी। तो डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। जानते रहिएगा ये जैसे ये भी कह सकते हैं डॉक्टर आर डी बनर्जी भी हम कह सकते हैं, और इनका जो फुल फॉर्म होता है इनके नाम का वो है राखल दास बनर्जी। तो ऑप्शन में आर डी बनर्जी आए या फिर है राखल दास बनर्जी, बात एक ही है। तो दोनों जानते रहिएगा ये फुल फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है आर डी बनर्जी और फुल फॉर्म है राखल दास बनर्जी। तो देखिए ऑप्शन आया डी नंबर पे, तो डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 177 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो जो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए उसमें से कौन सा एक सही है। तो देखिए नंबर पे क्या है, महावीर स्वामी कर्म के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे। बी नंबर पे है महावीर स्वामी ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते थे। सी नंबर पे है महावीर स्वामी पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे। और डी नंबर है महावीर स्वामी आत्माओं के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते थे। अब इन चारों में कौन सा सही है, तो जान लीजिए सही वाला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, महावीर स्वामी ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते थे। तो हमारे बी नंबर पे यहाँ पे क्लिक कर 178 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, तो कब किया था। तो जानते रहिए कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में। तो देखिए कहाँ है 326 ईसा पूर्व, देखिए ऑप्शन नंबर बी। तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 179 नंबर देखिए क्वेश्चन आया हुआ है नीचे लिखे हुए में से कौन सही सुमेलित नहीं है। देखिए ए नंबर पे क्या है समुद्रगुप्त और उसके सामने क्या है प्रयाग प्रशस्ति। बी नंबर पे है चंद्रगुप्त द्वितीय और उसके सामने लिखा है उदयगिरी गुफा लेख। सी नंबर पे है हर्ष और उसके सामने लिखा है मधुबन ताम्रपत्र अभिलेख। और डी नंबर पे है स्कंदगुप्त और उसके सामने लिखा हुआ है मेहरौली लौह स्तंभ अभिलेख। तो जानते रहिए इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, वो है ऑप्शन नंबर बी जो आया है। बी नंबर पे दिखाया है चंद्रगुप्त द्वितीय और उसके सामने है उदयगिरी गुफा लेख। ये दोनों ही आपस में मैच नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारा बी नंबर ऑप्शन सही है। सी नंबर देखिए क्वेश्चन आया है स्यादवाद का संबंध है। तो स्यादवाद का संबंध किससे है। देखिए ए नंबर ऑप्शन है जैन धर्म से, बी नंबर पे है बौद्ध धर्म से, सी नंबर पे है अद्वैत वेदांत से और डी नंबर पे है हिंदू धर्म से। तो जानते रहिएगा स्यादवाद का संबंध है जैन धर्म से। तो जैन धर्म कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए। तो ए नंबर को हम क्लिक करें। नंबर देखिएगा 181 नंबर निम्नलिखित में से किसके राज्यकाल में खजुराहों के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किया गया था। तो जानते रहिएगा ए नंबर पे देखिए आया है गुप्तों के, बी नंबर पे है चंदेलों के, सी नंबर पे है प्रतिहारों के और डी नंबर पे है परमारों के। तो जानते रहिएगा चंदेलों के राज्यकाल में खजुराहों के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण हुआ था। तो देखेंगे चंदेल कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी। तो बी नंबर को हम क्लिक करें। 182 नंबर देखिए क्वेश्चन है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आने वाला चीनी तीर्थयात्री था, मतलब कौन था। तो जानते रहिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आने वाला चीनी तीर्थयात्री जो था वो था फाहियान। तो फाहियान कहाँ आया है, देखिए आया है ऑप्शन नंबर सी। तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 183 नंबर देखिए आया है खारवेल कहाँ का राजा था। ऑप्शन ए में आया है देखिए कपिसा, बी नंबर पर है कीकय, सी नंबर पे है कर्ण सुवर्ण और डी नंबर है कलिंग। तो जानते रहिए खारवेल जो है कलिंग का राजा था। कलिंग कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी। तो डी नंबर को हम क्लिक करें। 184 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है तराइन का द्वितीय युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो जानते रहिएगा तराइन का द्वितीय मतलब दूसरा जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1192 ईस्वी में। तो 1192 देखिए कहाँ आया है, ऑप्शन नंबर सी। तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 85 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है निम्नलिखित में से किनके मध्य चंदवार का युद्ध लड़ा गया। अब देखिए ए नंबर पे ऑप्शन है मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज चौहान, बी नंबर पे है मोहम्मद गोरी तथा जयचंद, सी नंबर पे है अलाउद्दीन खलजी तथा रामचंद्र देव और डी नंबर पे है कुतुबुद्दीन ऐबक एवं पृथ्वीराज चौहान। तो जानते रहिएगा जो चंदवार के मध्य जो चंदवार का जो युद्ध था वो लड़ा गया था मोहम्मद गोरी और तथा जयचंद के मध्य। तो देखें कहाँ आया, ये आया ऑप्शन नंबर बी। तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 186 नंबर देखिए क्वेश्चन आया है निम्नलिखित दिल्ली सुल्तानों में किसने चांदी का सिक्का टंका जिसका नाम टंका रखा गया था उसको प्रचलित किया था। तो देखिए नंबर पे है कुतुबुद्दीन ऐबक, बी नंबर पे है अलाउद्दीन खलजी, सी नंबर पे है शमसुद्दीन इल्तुमिश और डी नंबर है फिरोज तुगलक। तो जानते रहिए कि दिल्ली सुल्तानों में वो शमसुद्दीन इल्तुमिश था जिसने चांदी के सिक्का जिसको टंका नाम से प्रचलित किया। तो देखें कहाँ है शमसुद्दीन इल्तुमिश, यह है ऑप्शन नंबर सी। तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। देखिए 187 नंबर पे आया है क्वेश्चन देखिएगा इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। जानते रहिए कि इब्न बतूता एक बहुत ब्रिलियंट बहुत ही बुद्धिमान इंसान था। तो कह रहे हैं किसके शासनकाल में भारत आया। तो देखिए ए नंबर पे ऑप्शन है अलाउद्दीन खलजी, बी नंबर पे है मोहम्मद बिन तुगलक, सी नंबर पे है फिरोज शाह तुगलक, डी नंबर पे है बहलोल लोदी। जानते रहे
इब्न बतूता जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में भारत आया था। तो देखें कहाँ है मोहम्मद बिन तुगलक, यह ऑप्शन नंबर बी, तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन है 188 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन इतिहासकार थी? ऑप्शन ए में है गुलबदन बेगम, बी नंबर पे है हमीदा बानो बेगम, सी नंबर पे है जहां आरा बेगम, डी नंबर पे है नूर जहां बेगम। तो जानते रहिएगा गुलबदन बेगम जो थी ये इतिहासकार थी। देखिए ये कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। इनके बारे में एक चीज और जान लीजिए, गुलबदन बेगम जो है ये जो थी बाबर की बेटी थी, और इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी वो थी आपका हुमायूं नामा। तो अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है कि हुमायूं नामा को किसने लिखा था, देखेंगे आप ऑप्शन में सर्च करेंगे गुलबदन बेगम, तो जानते हैं गुलबदन बेगम ने क्या लिखा था, हुमायूं नामा, जितना जानते हैं। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन आया है 189 पे, निम्नलिखित में से कौन कृष्ण भक्त नहीं था? देखिए नंबर पर है वल्लभाचार्य, बी नंबर पर है सूरदास, सी नंबर पर है सैयद इब्राहिम रसखान, और डी नंबर पर है रामानंद। तो जानते रहेंगे सभी में रामानंद जो थे वो कृष्ण भक्त नहीं थे। तो देखेंगे कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी, तो डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 190 नंबर देखिए, क्वेश्चन आया है निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में कौन कृष्णदेव राय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य में आया था? देखिए नंबर पे है निकोलो कांट्री, बी नंबर पे है अब्दुल रज्जाक, और सी नंबर पे है इब्न बतूता, और डी में है पायस। तो जानते रहिएगा वो पायस है जो आया था कृष्णदेव राय द्वितीय के शासनकाल में। तो देखें कहाँ आया है, देखिए ऑप्शन नंबर डी, तो डी नंबर को 191 नंबर देखिए, क्वेश्चन आया है हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो जानते रहिएगा हुमायूं का मकबरा स्थित है दिल्ली में। दिल्ली कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी, बी नंबर को हम क्लिक करेंगे। 92 नंबर देखिए, क्वेश्चन है मुगलों की दरबारी भाषा थी, तो मुगलों की दरबारी भाषा कौन सी थी? जानते रहिएगा उनकी दरबारी भाषा थी फारसी। देखेंगे फारसी कहाँ आया है, देखिए आया ऑप्शन नंबर डी, तो डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 193 नंबर देखिए, क्वेश्चन आया है पानीपत की तीसरी लड़ाई के समय कौन पेशवा था? ऑप्शन में है बाजीराव प्रथम, बी नंबर पे है बालाजी बाजीराव, सी नंबर पे है माधवराव, डी नंबर पे है बाजीराव द्वितीय। जानते रहिए इस बुक्स में जो आंसर दिया है वो है ऑप्शन नंबर बी, बालाजी बाजीराव। लेकिन जानते रहिए नेट पे सर्च करने पर शो कर रहा है सदाशिवराव भाऊ, जिन्हें नाना साहेब भी कहते थे। तो जानते रहिए अगर ऑप्शन में आ गया सदाशिवराव भाऊ या नाना साहेब तो आप उसी को क्लिक करिएगा। अगर ये सदाशिवराव भाऊ नहीं आता है तब आप क्लिक करेंगे बालाजी बाजीराव। तो जानते रहिएगा, तो अभी हम मान के चल रहे हैं कि सदाशिवराव भाऊ, तो जहां पे ऑप्शन आया है बी नंबर पे बालाजी बाजीराव, तो मान सकते हैं कि यहीं पे हम रख देंगे सदाशिवराव भाऊ। तो सदाशिवराव भाऊ जो थे उस समय के क्या थे, पेशवा थे। 194 नंबर देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस युद्ध ने कर्नाटक संघर्षों में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्धारण किया? तो ऑप्शन ए में दिखा है आरकाट, बी नंबर पे आया है पोर्टोनोवो, सी नंबर पे आया है सोलीगर, और डी नंबर पे है वांडीवास। तो जानते रहिएगा वांडीवास जो था वो कर्नाटक संघर्षों में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्धारण किया था। तो देखेंगे वांडीवास कहाँ आया है, देखिए ऑप्शन नंबर डी, तो डी नंबर को हम क्लिक करेंगे। 195 नंबर देखिए, क्वेश्चन है ब्रिटिश भारत में ईसाई प्रचारकों को अपने धर्म प्रचार करने की अनुमति मिली, तो किस आधार पर मिली थी? कौन सा ऐसा कानून था जिसने उनको भारत में ईसाई धर्म प्रचार करने की अनुमति दी? वो कानून कौन सा था? तो जानते रहिए वो था 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा तो उनको मिला था। तो 1813 के चार्टर के अधिनियम द्वारा उनको ये अनुमति मिली थी कि वो ईसाई धर्म का प्रचार भारत में करें। तो 1813 का चार्टर देखिए कहाँ है, अधिनियम, यह है ऑप्शन नंबर बी, तो बी नंबर को हम क्लिक करें। 196 नंबर देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने एल्बर्ट बिल पर सहमति प्रदान की थी? देखिए नंबर पे है लॉर्ड विटन, बी नंबर पे आया है लॉर्ड डफरीन, सी नंबर पे है लॉर्ड रिपन, और डी नंबर पे है ए.ओ. व्यूम। तो जानते रहिएगा लॉर्ड बिल पर सहमति प्रदान करने वाला जो इंसान था वो था लॉर्ड रिपन। देखें कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी, सी नंबर को क्लिक करेंगे। 97 नंबर देखिए, शुद्ध आंदोलन चलाया था, तो शुद्ध आंदोलन चलाया था तो किसने चलाया था? देखिए नंबर पे है राजा राम मोहन राय, बी नंबर पे है महात्मा गांधी, सी नंबर पे है स्वामी दयानंद सरस्वती, डी नंबर पे है स्वामी विवेकानंद जी ने। तो जानते रहिए शुद्ध आंदोलन चलाया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। देखें कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी, तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 198 नंबर देखिए, क्वेश्चन है 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की, तो किसने की थी अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना 1932 में? देखिए ए नंबर पे है बी.आर. अंबेडकर ने, बी नंबर पे देखिए ज्योतिबा फूले ने, सी नंबर पे है महात्मा गांधी जी ने, डी नंबर पे है बाल गंगाधर तिलक। तो जानते रहिएगा 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी महात्मा गांधी जी ने। तो जानते रहिएगा महात्मा गांधी कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी, सी नंबर को हम क्लिक कर सकते हैं। जानते रहिएगा आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि आप हरिजन सोच के आप ये सोच लें कि अंबेडकर जी ने चूंकि बहुत ही दलित वर्ग के लिए बहुत ज्यादा काम किया था, तो आप ये मत सोच लीजिए कि अंबेडकर जी ने ही किया होगा। तो इस वाले पॉइंट को याद रखिएगा कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी जी ने की थी, अंबेडकर जी ने नहीं।
199 नंबर देखिए क्वेश्चन है बंगाल विभाजन हुआ, तो बंगाल विभाजन कब हुआ? तो जानते रहिएगा बंगाल विभाजन हुआ तो 1905 ईस्वी में। देखेंगे ये ऑप्शन कहाँ आया है, 1905 ईस्वी आया है ऑप्शन नंबर ए। तो ए नंबर को हम क्लिक करें। लास्ट क्वेश्चन देखिए आया है वंदे मातरम किसने लिखा था? तो जानते रहिएगा वंदे मातरम लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। तो देखेंगे ऑप्शन कहाँ आया है, यह है ऑप्शन नंबर डी। तो डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। तुम्हें भी आपको आइडिया लग गया होगा कैसे हिस्ट्री के पेपर जो सेट किए जा रहे हैं आप सबके लिए। तो देखिएगा यहाँ हमने 25 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया, जो हमारा यहाँ पे प्रैक्टिस सेट ये भी एंड हो रहा है। तो चलिए आज के लिए तय रखते हैं। और हाँ, अगर सारी चीज़ें अगर वीडियो आपको पसंद आती है प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप दूसरों को शेयर कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ सकते हैं तो और भी अच्छी बात है। चलिए आज